नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम दिख रहे हैं आप। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान आज श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए। उन्होंने यहां पर कुछ सबूत भी पेश किए। चर्चा पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुश महाजन जुड़ने जा रहे हैं। अंकुश, जिस तरीके से आज पूरे दिन भर ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं मुख्य सुर्खियों में रहा, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ आज का पूरे दिन का इस खबर पर अपडेट रहा अंकुश? विवेक, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री भगवंत मान आज श्री अकाल तख्त साहब में पेश हुए हैं। उन्हें आज पेशी के लिए बुलाया गया था। दरअसल जो पूरा मामला था, जो उनकी ओर से गोलकों को लेकर जो एक बयान दिया गया था, उसी पर उनको स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया था और उन्होंने आज इस बाबत अपना स्पष्टीकरण श्री अकाल तख्त के जथेदार कुलदीप सिंह गड़गज के सामने अकाल तख्त साहब के सचिवालय में दिया भी है। और अपनी पेशी के दौरान अपने साथ वो 2 काले बैग लेकर गए, जिसमें अपने साथ वो कुछ सबूत भी लेकर गए, जिसके बारे में उन्होंने मीडिया को भी ब्रीफिंग अब की है और साथ साथ बताया है कि उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। आपको बता दें, दरअसल ये पूरा जो मामला शुरू हुआ था, ये 27 दिसंबर 2025 को जब पंजाबी गायक जसबीर जस्सी द्वारा एक गुरदासपुर में एक कार्यक्रम के दौरान शबद कीर्तन किया गया। उसी को लेकर श्री अकाल तख्त के जथेदार कुलदीप सिंह गड़गज की नाराजगी देखने को मिली थी और उन्होंने कहा था एक जो सिख नहीं है और सहजधारी सिख किस तरीके से गुरबानी का पाठ कर सकता है, शबद कीर्तन कर सकता है। तो इसी को लेकर 29 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री भगवंत मान की चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर इसको लेकर उनको एतराज है तो जो हिंदू है या जो सहजधारी सिख है उसको गोलकों में पैसे चढ़ाने से भी रोका जाए, वो भी ना चढ़ाया जाए। इसी से खफा होकर कुलदीप सिंह गड़गज ने जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान को श्री अकाल तख्त के सामने पेश होने के लिए तलब किया था और आज वो पेशी के लिए पहुंचे। और पहले जो है उनके वक्त को लेकर भी बड़ा एक घमासान चला। श्री अकाल तख्त साहब की ओर से भी जो है 3 से 4 बार समय में तब्दीली की गई। पहले सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया, उसके बाद जो है 2 दिन पहले अकाल तख्त साहब के जथेदार या सचिवालय की ओर से एक चिट्ठी जारी करके कहा जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अमृतसर दौरा है या जो मुख्यमंत्री की वहां पर व्यवस्था के चलते समय में तब्दीली की जाती है। शाम 4:30 बजे का वक्त रखा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री की ओर से रिप्लाई आ जाता है कि वो पूरे दिन फ्री है और श्री अकाल तख्त साहब को अपना पूरा दिन उन्होंने समर्पित किया है, तो वो 10 बजे के मुताबिक ही वहां पहुंचेंगे। तो उसके बाद आज सुबह पहले वक्त आया कि सुबह 11 बजे उनकी पेशी होगी। फिर थोड़ी देर बाद समय में फिर तब्दीली हुई, फिर कहा गया कि 12 बजे वो वहां पहुंचेंगे। तो ठीक 12 बजे मुख्यमंत्री दरबार साहब पहुंचे और उसके बाद श्री अकाल तख्त साहब में नतमस्तक होने के बाद उन्होंने सचिवालय में अपनी जो है अकाल तख्त के सामने अपना स्पष्टीकरण दिया है। जी अंकुश, मैं जानना चाहूंगा, अगर पिछले कुछ समय की बात करूं, अब तक कितने मुख्यमंत्री श्री अकाल तख्त में पेश हुए? कब कब ऐसा जो घटनाएं देखने को मिली? बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश के चौथे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्हें श्री अकाल तख्त साहब में तलब किया गया है। इससे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले जब नाम आता है आज़ाद भारत में, जब पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे सच्चर सिंह, भीमसेन सच्चर, उनका नाम सबसे अव्वल आता है इस कड़ी में। उनको 1955 में जो है दरबार साहब में हथियार लाने और वहां पर फौज बुलाने के जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें जो है अकाल तख्त साहब की ओर से जो है धार्मिक सजा भी सुनाई गई थी। उसके बाद नंबर आता है सुरजीत सिंह बरनाला का। सुरजीत सिंह बरनाला भी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के दौरान भी एक ऑपरेशन किया गया था। उस ऑपरेशन कमांडो के तहत ही जो है दरबार साहब में उनकी ओर से भी हथियारबंद पुलिस को बुलाया गया और वहां पर कुछ गोलियां भी चली थी, जिसके बाद जो है उन्हें जो है तनखैया भी घोषित किया गया, उनको भी धार्मिक सजा सुनाई गई। तीसरा नंबर आता है इसी कड़ी में और जिन्होंने पंजाब की कमान 5 बार संभाली है, 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल। जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके मुख्यमंत्री के दौरान, उनकी सरकार के दौरान कुछ बेअदबी के मामले सामने आए थे। उस बेअदबी की वजह से जो है मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को उस वक्त जो है अकाल तख्त में पेश होने के लिए तलब किया गया था। उसके बाद उन्हें भी जो है कुछ धार्मिक सजा सुनाई गई थी। और अब मुख्यमंत्री भगवंत मान जिन्हें आज स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया है। हालांकि इसके अलावा भी आपको बता दें कि ना सिर्फ मुख्यमंत्री, कई ऐसे बड़े राजनेता है जिन्हें
उन्हें जो है दरबार जो श्री अकाल तख्त साहब में पेश होने के लिए कहा गया। सबसे बड़ा नाम महाराजा रंजीत सिंह जो कभी इसी कड़ी में आता है। महाराजा रंजीत सिंह पर भी कई आरोप लगे थे और उन्हें 100 कोड़े मारने की सजा तक सुना दी गई थी, लेकिन बात की बात है वो उन्हें सजा नहीं दी गई। उन्होंने माफी मांग ली थी और उन्हें माफ भी कर दिया गया था। इसी तरीके से काफी एक लंबी फेयर लिस्ट है जिसमें बूटा सिंह का नाम भी आता है। जब वो केंद्रीय गृह मंत्री थे उस दौरान उन्हें तलब किया गया। इसके अलावा अभी कुछ साल, अभी लगभग पिछले 1.5 साल पहले ही सुखबीर सिंह बादल समेत तमाम अकाली दल के नेताओं को वहां तलब किया गया। उन्होंने धार्मिक सजा सुनाई गई, तनखिया घोषित करार दिया गया। तो इसी कड़ी में काफी बड़ी फेयर लिस्ट है जिसमें आज मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम भी शामिल हो गया और मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश के चौथे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्हें श्री अकाल तख्त साहब पर पेश होने के लिए तलब किया गया। अंकुश, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरकार पेश होने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा है, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जो पिछले दिनों च कुछ सोशल मीडिया ते जा किसी भी किस्म के मीडिया च इस तरह दियां परसैप्शनां या नैरेटिव बनाए जा रहे सी कि शायद भगवंत मान अकाल तख्त साहब नूं चैलेंज कर रहे। इस तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, ना ही मेरी कोई हिम्मत, ना मेरी कोई औकात कि मैं अकाल तख्त साहब की सर्वउच्चता नूं किसी भी पक्ष तो मैं कोई चैलेंज करा या कोई मत्था लाने वाली गल, जिवें कोई यानी मत्था ला लिया जी वो, इस तरह का कोई, मैं सिंह साहब नूं कहा जी मेरे वालों कोई नीयत मेरी इदां दी ना ही मैं सोच ही नहीं सकदा। असीं तां पिंड दे विचाले भी जे निशान साहब लग्या होवे ते सानूं सड़क ते जांदियां नूं नज़र आ जाए तां भी मत्था टेकण वाले बंदे हैं। ते परमात्मा दे इस गल्लों शुक्रगुजार हाँ कि एडी वड्डी सेवा सानूं पंजाब दी परमात्मा ने बख्शी है। परमात्मा समर्थ बख्शे, सानूं बल बख्शे कि असीं अपने प्रदेश नूं, अपने सूबे नूं, अपने पंजाब दे लोकां नूं तरक्कियां दे सकीए, सहूलतां दे सकीए, सुख शांति दी जिंदगी बतीत करन दा माहौल दे सकीए। बहुत सारे लखां लोकां दीयां भावनावां जुड़ियां होईयां जिहड़ियां उन्हां भावनावां नूं चाहे कागजी रूप च चाहे अपने स्पष्टीकरण के रूप च मैं सिंह साहब के अगे पेश किया। वो वीडियो नकली है जी। मैं सिंह साहब नूं दसदा कि किसी भी पक्ष तो इस वीडियो नूं आपां इस वीडियो के आधार पर कोई स्पष्टीकरण कर दी जी जी चीज़ नकली है जिहदे मैं है ही नहीं। जो अजकल AI का जमाना, जो मर्जी बना लो, किसी का भी बना लें, अख नंगी अख नाल भी देखिए तां भी मतलब वो नकली हुई लगती है, पता ही लगता। सो मैं ये दसदा जी कि तुसीं जिथे कहोगे देश की जिहड़ी मर्जी लैब जिहड़ी है फोरेंसिक की वो जो जांच करा लो तो वो नकली है। मैं नकली बारे स्पष्टीकरण किया। अनधिकारत जिहड़े गुरु साहब के स्वरूप ने ਜਾਂ 328 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਸਵਰਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਚੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। हाँ जी, मैं अपना सारा उन्होंने मैथों कल्ली कल्ली जिहड़ी भी उन्होंने मैथों पुछया मैं कल्ले कल्ले डिटेल दे विच मैनूं भी मौका दिता उन्होंने डिटेल दे विच मैं बोलिया। और क्योंकि मैं कोई लिख के तो बोलदा नहीं, मैं जो मेरे कोले जो उन्होंने पूछा मैं उन्होंने नाल दी नाल जवाब दिंदा रहा। तो सुना अंकुश, आपने जो मुख्यमंत्री ने सब कुछ कहा, आप किस तरीके से सम अप करना चाहेंगे अब इसके बाद आगे की कार्रवाई? क्या अंकुश, क्या मैटर यहीं डिस्क्लोज हो जाएगा या लंबा चलेगा? आपका क्या मानना है?
विवेक देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री की ओर से अपना स्पष्टीकरण दिया गया है, उसके बाद अब इसके ऊपर जो उन्होंने सबूत दिए, अब उस पर जो है वो जांच की जाएगी कि वो उस सबूतों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि मुख्यमंत्री का ये कहना है कि उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया, उनके पास कई ऐसे सबूत है जो कि आज उन्होंने अकाल तख्त के सामने पेश भी की है। इसके अलावा जो एक वीडियो का मामला था, उस मामले पे भी उन्होंने कहा कि जो वीडियोज है वो डॉक्टर्ड वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियोज है, तो उनका इससे किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा स्पष्टीकरण वो पहले भी मीडिया के सामने दे चुके हैं और आज श्री अकाल तख्त के सामने भी उन्होंने यही स्पष्टीकरण अपना दिया है। जी धन्यवाद अंकुश। तो ये थे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुश महाजन जो बता रहे थे कि आखिरकार सीएम मान जब श्री अकाल तख्त साहिब में पेश हुए तो क्या कुछ कार्यप्रणाली थी और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आपने भी सुना। अब तक के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।